इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। यहाँ पर हम बात करें कि इवोल्यूशन जो है उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते, शुड नॉट बी इक्विवेलेंट विद द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इट मीन्स प्रोसेस मीन्स यहाँ पर हम बात करें कि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है, धीरे धीरे हर जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कुछ कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, और जब हम इनका एक एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को ट्रेस आउट करने के लिए जब अपन एक फैमिली चार्ट बनाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक को एलिमिनेट करने पर जितने भी नई स्पीशीज बनी हैं उनका एंसेस्टर जो है वो उससे पहले वाला जनरेशन है। तो यहां हम बात करेंगे, इसको हम ये नहीं कह सकते इवोल्यूशन को कि इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमने यहाँ पर इवोल्यूशन को हम प्रोग्रेस के साथ इक्वेट क्यों नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हम एक ट्री को इमेजिन करें, एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर हम क्या देख रहे हैं, कुछ लीव्स ऐसी हैं जो कि यंग है, इट मीन्स जिनके अंदर अभी जर्मिनेट होके जो बाहर निकली हैं, और कुछ लीव्स कैसी हैं, यहाँ पर ओल्ड लीव्स हैं। तो एक ही प्लांट के अंदर आपको दो वैरायटी मिल रही है, नई जनरेशन आ रही है यहाँ पर, इट मीन्स नई लीव्स आ रही है यहाँ पर, और जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है वो लीव्स कैसी हो रही है, जो कि येलोइंग हो रही है और उनका फॉल डाउन हो रहा है। तो एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग ब्रांचेस पर अलग अलग जो लीव्स, फ्लावर और फ्रूट हमको मिल रहे हैं, उनके अंदर हम एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं। हो सकता है कि एक ब्रांच ऐसी है जहां पर बहुत ज्यादा लीव्स हमें मिल रही हैं, कोई ब्रांच ऐसी है जहां पर आपको लीव जो है जिनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है, कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पर लाइफ साइकिल कैसी है जो कि काफी लॉन्ग है, फ्लावर्स किसी पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हो। तो एक ही पेड़ के अंदर, एक ही ट्री के अंदर हम अलग अलग ब्रांच पर अलग अलग स्पीशीज को हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले वाली जनरेशन है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसी लीव्स जो एक ब्रांच पर बहुत कम थी, तो ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि यहाँ पर कि जो एक लीफ है उसका वेरिएशन दूसरी लीफ के साथ यहाँ पर हो। सो यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि एक सिमिलर, एक कॉमन ट्री है, यहाँ पर इस कॉमन ट्री पर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और हर ब्रांच के ऊपर हम देख सकते हैं किसी एक ब्रांच पर बहुत ज्यादा लीव्स हैं, एक ब्रांच पर हम कह रहे हैं कि वहां पर उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई, तो येलोइंग ऑफ लीव्स हम देख रहे हैं। एक ब्रांच है जहां पर आपको दोनों ही वैरायटी मिल रही है, कुछ लीफ ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ विनेशन के अंदर वेरिएशन है और उसके साथ ओल्ड लीव्स हैं। एक ऐसा है जहां पर विनेशन में वेरिएशन और यंग लीव्स हैं, और एक ऐसा है जहां पर हम कह सकते हैं जो लीफ हैं वो वहां पर बहुत कम है। सो हमने क्या बोला, अ ब्रांच विथ many leaves, many young leaves we can say, बहुत सारी इस पर young leaves हैं। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरी ब्रांच है उस ब्रांच के ऊपर हमको लीव्स कैसे मिल रही है, जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, इट मीन्स अब वो फॉल डाउन होने वाली है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं येलोइंग ऑफ लीफ, येलो लीफ। नेक्स्ट ऐसी है जहां पर आपको कुछ ऐसी लीफ है जिनके अंदर मॉडिफिकेशन है, तो लीफ मॉडिफाइड, प्लस यहां पर हम कह रहे हैं जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, मीन्स येलो लीफ। एक और ऐसी ब्रांच है जहां पर आप क्या वेरिएशन देख रहे हो, लीफ मॉडिफाइड बट विथ यंग लीव्स, यंग लीफ। और लास्ट एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम ऐसा देख रहे हैं कि जहां पर लीफ जो है वो बहुत कैसी है, जो कि कम है। सो यहां पर हम बोलेंगे लेस यंग लीफ। नाउ यहां पर समझाने की कोशिश ये है कि एक कॉमन ट्री है, उस कॉमन ट्री के अंदर अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं और हर ब्रांच के अंदर हम वेरिएशन देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर यंग लीव्स जो है वो नहीं होंगी, या ऐसा नहीं है कि उस प्लांट पर हमेशा वहां पर ओल्ड लीफ ही रहेंगी। इट मीन्स यंग लीफ भी होंगी और साथ में ओल्ड लीफ भी होंगी। इट मीन्स हर इंडिविजुअल यहाँ पर बनने वाली जो लीफ है उसका अपना एक आइडेंटिटी है, और हम ये नहीं कह सकते कि चेंजेस जो है वो बहुत फास्ट होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही ट्री के अंदर एक ही टाइम पे नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो रही है डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके आसपास उसको क्या कंडीशन
मिल रही है। सो इसीलिए हमने बोला है कि इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। हमेशा ये नहीं है कि इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लीफ कैसे मिल रही है, यंग लीफ कैसी है, जो कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके डेड होंगी, लेकिन जो लीफ ऑलरेडी यहाँ पर जिनकी येलोइंग हो गई है वापस से यंग नहीं होंगी, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने पर वो फॉल डाउन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करें लाइफ साइकिल कंप्लीशन की। सिमिलरली यदि हम ये कहें कि हमारे सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर जो है वो चिंपांजी हैं, और आपको यदि ये पूछे कि भाई आपके जो नियरेस्ट एंसेस्टर है क्या वही थे स्टार्टिंग से और उन्हीं से आप इवॉल्व हुए हो, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ यदि हम चिंपांजी को कंपेयर करें कि चिंपांजी से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए तो ये चीज गलत होगी। हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों का, चाहे चिंपांजी हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, इन दोनों इंडिविजुअल्स का एक कॉमन एंसेस्टर है। उस कॉमन एंसेस्टर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, और उसके अंदर फिर ब्रांचिंग हुई, और ब्रांचिंग से हमको दो अलग अलग स्पीशीज मिली, जिसमें एक चिंपांजी था और एक ह्यूमन बीइंग। जब हमने चिंपांजी के क्रोमोसोम्स को ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम से कंपेयर किया तो हमने उसके अंदर सिमिलैरिटी को देखा, बट हम ये नहीं कह सकते कि चिंपांजी जो है उनसे हमारा इवोल्यूशन जो है वो हुआ। सो मेन चीज यहां पर है कि कॉमन एंसेस्टर होता है, उस कॉमन एंसेस्टर के अंदर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर खुद को बेस्ट एडेप्ट करने के लिए और खुद को सर्वाइव करने के लिए वो कुछ मॉडिफिकेशन करता है। इन मॉडिफिकेशन को करने की वजह से वो अपने एंसेस्टर से कुछ चेंज हो जाता है, और कुछ चेंज होने की वजह से हमें अलग अलग ब्रांचेस जो है उसकी मिलती हैं। ये जो मिलने वाली ब्रांचेस हैं उनसे मिलने वाले जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हमें मिलती है। सो इसी को हमने इससे समझा है कि शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया था बीटल्स का, जहां पर हमने ये देखा था कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के अंदर हमने डिफरेंसेस देखे थे। जब हम एक कॉमन पॉपुलेशन ले रहे हैं यहाँ पर बीटल की, उसमें हमको तीनों उसकी वैरायटीज मिल रही हैं। जैसे हमने बात करी थी कि कॉमन बीटल वैरायटीज रेड, वो रेड कलर की कॉमन वैरायटी है जो कि बुशेस के अंदर इजिली क्रो जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए उनके अंदर कुछ चेंज आया ताकि वो ग्रासेस के पीछे छुप सके। तो एक माइन्यूट चेंज की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर इन्होंने अपना कलर कैसे चेंज किया, इनटू ग्रीन। ग्रीन की वजह से क्रो जो है उनको नहीं खा पाता था, बट कुछ ऐसा एक नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से ग्रीन पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई और उसके अंदर कन्वर्जन हो गया, वो कन्वर्ट हो गई ब्लू पॉपुलेशन में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेड स्पीशी है वो जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और खत्म होने पर यहाँ पर जो ग्रीन स्पीशी है वो बनेगी, और ग्रीन स्पीशी जो है वो टोटली खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्लू बनेगी। तीनों ही वैरायटी इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, बट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। यदि कहीं पर क्रो की पॉपुलेशन कम है, यदि वहां पर ईगल की पॉपुलेशन ज्यादा है जो कि क्रो को खत्म कर देती है, तो वहां इनडायरेक्टली यहाँ पर यदि क्रो की पॉपुलेशन कम है तो बीटल्स जो है उनको खाने वाला कोई भी प्रेडेटर नहीं है, तो वहां रेड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी। किस पर डिपेंड कर रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन और उनके प्रेडेटर पे। इसी तरीके से यदि कहीं पर क्रो की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर रेड पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ग्रीन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हमने इस चीज को समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इवोल्यूशन जो है उसके अंदर प्रोग्रेस हो। हर एक इंडिविजुअल स्पीशी को एग्जिस्ट करती है इन द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के अंदर उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आते हैं। सो हमने एक कॉमन जीन पूल लिया है, उस जीन पूल के अंदर हम देख रहे हैं कि तीनों वेराइटीज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों बीटल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई नेचुरल बैरियर आया। नेचुरल बैरियर मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई माउंटेन है और माउंटेन के साथ साथ उसके ऊपर कोई रिवर है। उस रिवर के आने की वजह से यहाँ पर ये जो कॉमन जीन पूल है उस कॉमन जीन पूल के अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। ये ज्योग्राफिकल बैरियर जो है इन दोनों को क्या कर देता है, इस पॉपुलेशन को दूर कर देता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिस इज अ नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर, नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर। और इस बैरियर के होने की वजह से जिसे हम कंपेयर करें, मे बी इट इज अ माउंटेन और रिवर। अब इस रिवर अचानक यहां पर हम देखते हैं कि माउंटेन और यदि रिवर आ गई तो एक जो कॉमन पॉपुलेशन है उसमें इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन डिवाइड हो जाएगी इनटू 2। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इस नेचुरल बैरियर की वजह से आपको दो यहां पर अलग अलग जीन पूल दिख रहे हैं, जीन पूल ए एंड जीन पूल बी। अब अगेन क्योंकि यहां पर जो इनकी लोकेशन है वो यहां पर चेंज हो गई, अब अलग अलग लोकेशन पर हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंट जो है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट एनवायरमेंट।
डिफरेंट इन्वायरमेंट। नाउ यदि हम इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर ए के अंदर आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिसकी विजुअलाइज हो रही है वो है यहां पर आपको ग्रीन कलर की बीटल्स जो हैं वो ज्यादा दिख रही है। इट मींस यहां पर हम कह सकते हैं कि जो क्रो है उसकी पॉपुलेशन कैसी है, ज्यादा है, ताकि क्रो की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, रेड बीटल को डिटेक्ट करेगा, उसकी पॉपुलेशन को कम कर देगा। इस तरह से ब्लू को इजीली डिटेक्ट कर लेगा, उसकी पॉपुलेशन को कम कर देगा। बट ग्रीन पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा है ताकि वो इजीली यहां पर बुशेस के पीछे हाइड हो जाए। दूसरा जो यहां पर बी पॉपुलेशन है वहां पर भी हम देखेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब यहां हमको सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रही है, ब्लू बीटल, ब्लू बीटल दिखाई दे रही है। इट मींस मे बी यहां पर यह हो सकता है कि क्रो, ईगल और उसके साथ क्रो का ऑल्टरनेट यहां पर कोई और प्रेडेटर आ गया है जो कि बीटल पर सर्वाइव करता है, कोई ऐसा कार्निवोर है जो कि बीटल को खाता है। तो उस ऑल्टरनेट प्रेडेटर की वजह से यहां पर धीरे धीरे रेड पॉपुलेशन और ग्रीन पॉपुलेशन दोनों क्या हो गई, कम। बट हो सकता है मे बी वो ब्लू बीटल को डिटेक्ट करके उसको नहीं खा पाता है, तो ब्लू की पॉपुलेशन यहां पर क्या हो गई, ज्यादा। लेटर ऑन जब इन जीन पूल का कंपैरिजन करा, इट मींस जब इन दोनों के अंदर एक ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से इनके दोनों के बीच में एक आइसोलेशन आ गया, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये एलोट्रोपिक स्पेशिएशन होगा। और इस एलोट्रोपिक स्पेशिएशन की वजह से जो हमें जो नई स्पीशी मिलेगी, उन नई स्पीशी के अंदर हम ये देखेंगे कि पहले वाले के अंदर आपको ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा मिल रही है, और दूसरे में आपको ग्रीन जो बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और आपको मिलेगी रेड एंड ब्लू बीटल। इट मीन यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे यहां पर, बट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन यहां पर चेंजेस आ रहे हैं कि कौन सी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होगा और कौन सी पॉपुलेशन में अपने आसपास के हैबिटेट को देख के, अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन को देख के, अबैटिक फैक्टर्स को देख के किस किस पॉपुलेशन के अंदर यहां पर डिक्रीज होगा। नाउ सिंपलर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम ये देखते हैं, यदि हम चिंपांजी को कंपेयर करें विथ ह्यूमन बींग, तो आपको सबसे मेजर डिफरेंस जो दिखाई देगा वो है इसके अंदर बायपीडलिज्म और इरेक्ट पोस्चर। आप देख रहे हो कि दोनों के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जो चिंपांजी उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी कैसी है जिसके ऊपर आपको हेयर्स दिखाई देंगे, बट ये टोटली डिफरेंट है किससे, विद द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसका एक इरेक्ट पोस्चर है और ये अपने फॉरलिम्ब और हाइंडलिम्ब के अंदर हाइंडलिम्ब को यूज करके बायपीडलिज्म को शो करता है। तो यहां पर आप दोनों के अंदर डिफरेंसेस देख रहे हो। इट मींस कि यहां पर यदि हम इन दोनों की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि चिंपांजी से ह्यूमन बींग बना, बट हम ये कह सकते हैं, दिस इज रॉन्ग, हम ये कह सकते हैं कि चिंपांजी और ह्यूमन बींग दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से यहां पर इवॉल्व जो है हुए हैं। यहां इनका कॉमन एंसेस्टर है, दैट इज एप, कॉमन एंसेस्टर एप। और प्रोग्रेस हुई है क्योंकि यहां पर इसने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। जब ये ट्रीज पे रहता था तो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि जब पुराने जमाने में सिर्फ यहां पर जंगल हुआ करते थे, तब इसका काम था पेड़ों पे चढ़ना और एक पेड़ से क्लाइंब करके दूसरे पेड़ पर जाना। तब इसके अंदर हमने ये देखा कि जैसे जैसे यहाँ पर जब ट्रीज जो थे बहुत ज्यादा थे तो इसका सिर्फ यही काम था, बट लेटर ऑन जब धीरे धीरे यहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज हुआ और धीरे धीरे जब चेंज होने के साथ साथ जब इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर ड्राइनेस आई, तो भूख की वजह से और यहाँ पर एनवायरनमेंट में यहाँ पर ड्राई कंडीशन होने की वजह से वो पेड़ों से नीचे उतरा। जैसे ही वो नीचे उतरा, जब लैंड पर आया, तो लैंड पर आने के बाद उसने अपने जो इसके लिम्स थे उनका डिफरेंट वे में यूज करना शुरू किया। पहले उसके जितने भी यहाँ पर लिम्स थे वो सिर्फ उसके यहाँ पर क्लाइंबिंग में काम आ रहे थे, बट लेटर ऑन जब वो नीचे उतरा तो उसने अपने दो पैरों से दौड़ना शुरू किया। इट मींस उसके अंदर सबसे फर्स्ट चेंज क्या आया, बायपीडलिज्म, दो पैरों से दौड़ना और दो पैरों को चीजों को होल्ड करने के लिए काम में लेना। सो यहाँ ये पूरा हमें अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, इसके साथ हमें इवोल्यूशन, हम दोनों ही इसके अंदर देख रहे हैं कि टोटल डिफरेंस देख रहे हैं हम चिंपांजी से ह्यूमन बीइंग के अंदर। बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि अभी भी हमारे नेचर के अंदर हमें चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बन, लिमुर और ह्यूमन बीइंग सभी कैसे हैं जो कि एक साथ को एग्जिस्ट जो है वो कर रहे हैं। कोई भी एक स्पीशी ऐसी नहीं है जो कि एलिमिनेट हुई है।